ओम नमश्चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी। मैं क्लिक जन्मास को अर्पण कर रहा हूँ। उसका नाम है कण कण में है भगवान, कण कण में है ईश्वर। मेरे एक शिष्य ने मुझे प्रश्न किया कि जब भगवान कण कण में है फिर लोग तीर्थों में क्यों ढूंढते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका उत्तर भी उतना ही अच्छा है। कैसे? जैसे हम कोई बिल्डिंग या कोई वस्तु बनाते हैं ना, तो वो बिल्डिंग या वस्तु अरबों कणों से, खरबों कणों से एकत्रित कर बनाई जाती है। जैसे मिट्टी के खरबों अरबों कण मिलकर एक एक ईंट बनती है और उन एक एक ईंटों से एक बिल्डिंग या इमारत बनती है। अब आप है ना, उन मिट्टी के खरबों कणों को भगवान समझ लीजिए, जो अपने खरबों कणों के रूप में है। अब कणों के रूप में वाला भगवान हमको कैसे मिलेगा? वह किसी इकाई रूप में, जैसे वो किसी मंदिर में, जैसे मंदिर में ईंट गारे लग के मंदिर बन गया है, तो वहाँ जो खरबों अरबों कण है, वहाँ जो लघु रूप में थे, नैनो रूप में थे, छोटे रूप में थे, छोटे पार्टिकल में थे, वो एक ईंटों गारे के रूप में, सीमेंट के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक बृहद रूप में आ गए हैं। तो भगवान उस बड़े रूप के अंदर जल्दी दर्शन हो जाते। और कण कण में जो भगवान है ना, वो कण कण में तो है ही भगवान। वो कैसे है अब भी मुझे पता है आपको, पार्टिकल रूप में वो कण कण में है। तो कण कण में उसे योगी देखेगा, गृहस्थी नहीं। गृहस्थियों के लिए फिर उसको किसी योगी, किसी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे अनुग्रह लेना पड़ेगा। अनुग्रह लिए बाद में अपने जीवन को तपाना पड़ेगा, तपाए बाद में अपना कैलकुलेशन और पोस्टमार्टम, यानी उसके मन में कैलकुलेशन और पोस्टमार्टम होता है। हर चीज को मीन में निकालना, ये चीज दूर रखकर वह सदगुरु के शरण में रह के उनको जानना पड़ेगा। तब जानेगा वो कि भगवान कण कण में है। और इस प्रकार इसको देखो आप, जैसे मिट्टी के खरबों कण मिलकर एक एक ईंट बनती है ना, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु बिल्डिंग या शहर कि वो जो वस्तु जो बिल्डिंग या शहर के अंतर्गत है, इंसान उससे किसी कणों में नहीं रह पाएगा, क्योंकि कण ये छोटे होते हैं, है ना। हाँ, तो किसी समूह रूप से बनती है वो, तो उसमें रह पाएगा वो। तो समूह रूप में यानी कोई वस्तु है, जैसे कोई बर्तन बनता है, बर्तन के जो कण बनते हैं वो मिट्टी के अंदर मिलते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। वैज्ञानिक लोग उनको एकत्रित करते हैं, उनको गलाते हैं, गलाए बाद में उसका धातु बनता है। उस धातु को गलाए बाद में उसको एक विशिष्ट डैमो में देके आकार बनाया जाता है, फिर वो बर्तन बनता है। अगर कोई कहे कि अरे ये बर्तन है, ये बर्तन तो कणों से बना हुआ है और बर्तन ये कण कण में है, तो फिर मैं कण कण में रोटी खाता हूँ ना, तो कण कण में रोटी कैसे खाएगा वो? क्योंकि वो कण कण तो मिट्टियों के अंदर खनिज पदार्थ में मिले हुए हैं। वो खनिज पदार्थ मिट्टी में रोटी बन के खाएगा क्या? नहीं ना। वह कण को, अरबों कणों को एकत्रित करके वैज्ञानिक ढंग से उसका बर्तन बना के फिर उसको उसके अंदर कोई तरल चीज या कोई रख के खा पाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग ये जानते हैं कि भगवान कण कण में है, फिर भी वो उसी कण कण के रूप को, जैसे मैंने उदाहरण दिया है ना, इसको इस रूप में देखते हुए भगवान एक एकत्र इकाई के रूप में है। वो मंदिर और तीर्थों में या प्रमाणित मानकर वहां जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जितने भी तीर्थ है ना, ये ऐसे नहीं बने हुए हैं। विज्ञान या वैज्ञानिक लोग कुछ भी, बुद्धिवादी लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था क्या कहती है? और हमारी धार्मिक आस्था यानी एक पुराना विज्ञान है जो आज के विज्ञानी जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके बुद्धि में पर्दा पड़ा हुआ है, इनकी बुद्धि है लिमिटेड है, और लिमिटेड लोग अनलिमिटेड चीज को कैसे जानेंगे? नहीं ना। अनलिमिटेड चीज को जानने के लिए अनलिमिटेड बनना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत कैसे है कि ईश्वर की, भगवान की अभिव्यक्ति ये पूरी फैली हुई है। उस फैली अभिव्यक्ति को देखने के लिए ये जो हमारी आंखें है ना, केवल ये आंखें की आवश्यकता नहीं, ये आंखें केवल ये आंखें नहीं चाहिए, इसके अलावा भी और भी कई चीज चाहिए इसके लिए कि जो इनको अच्छी तरह से देख सके। तो मैं जनमानस को आह्वान करता हूँ कि कण कण में है भगवान, यह जानते हुए तीर्थों की उन स्थितियों को समृद्ध करे कि जहाँ हमारे शास्त्रों में तीर्थों के बारे में बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ भी तीर्थ बने हैं वहाँ एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मा फोर्स है।
वो एक मैग्नेट फोर्स के अंतर्गत एक ऐसा फोर्स है कि जिसको विज्ञान ने भी डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो उत्तर दक्षिण नहीं बहता है, वह साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं बहता है, वह ऊपर बहता है। और इसी बात की कल्पना करते हुए इजिप्ट के अंदर पिरामिडों की कल्पना हुई है। उन पिरामिडों के अंदर जो एक अभिव्यक्तात्मक जो ऊर्जा है ना, उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति अगर उनको उसकी परिभाषा कर दे ना, तो फिर वो उन पिरामिड को एक दूसरे ढंग से देखेंगे और दूसरे ढंग से उनको मिलेगा। वो केवल अभी देख रहे हैं उसमें मम्मी है, मम्मी सुरक्षित रखने का स्थान है, ये है वो है, तूतनखामन वगैरह। अरे नहीं, ये उनकी है ना बुद्धि की एक मर्यादा है, किसके आगे वो सोच नहीं सकते। समझ लेना आप मेरी बात। हाँ, तो एक वृहद ऊर्जा का प्रमाण है, इसलिए तीर्थों में वृहद ऊर्जा है। जहां जहां भी तीर्थ है ना, वहां एक प्रकाश की वृहद ऊर्जा है। और उन ऊर्जा को बढ़ाने का काम हमारे सन्यासियों ने, साधुओं ने और कुछ सिद्धों ने किया हुआ है।